राधा, जो 50 वर्ष की एक विधवा महिला थी, एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत 20 साल पहले हो चुका था और तभी से उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अब जब बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, राधा अकेलापन महसूस करने लगी। उम्र के इस पड़ाव पर उसके भीतर न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक जरूरतों का एहसास भी गहराता जा रहा था। पर समाज की बंदिशों और अपनी जिम्मेदारियों ने उसे हमेशा अपने मन की बात दबाने पर मजबूर किया। गांव में जो अपनी तपस्या और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे, लोग उनके पास अपने दुखों का समाधान और मन की शांति पाने आते थे। राधा भी कई बार उनके सत्संग में गई। बाबा के शब्दों में उसे एक अलग प्रकार की शांति और समझदारी मिली। बाबा का व्यवहार बेहद सरल और अपनापन भरा था, जो उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। राधा और बाबा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। राधा ने बाबा के सामने अपने दिल की बात रखी और अपने अकेलेपन को साझा किया। बाबा ने भी उसे धैर्यपूर्वक सुना और उसे समझाने की कोशिश की कि हर इंसान को अपने जीवन में शांति और खुशी पाने का अधिकार है। इस दौरान दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बन गया। समाज के बंधनों और नैतिकता के नियमों ने राधा को हमेशा यह सोचने पर मजबूर किया था कि उसकी शारीरिक इच्छाएं गलत हैं। लेकिन बाबा के साथ समय बिताते हुए उसने महसूस किया कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है। बाबा ने भी उसे समझाया कि इच्छाएं स्वाभाविक हैं और उन्हें दबाना जीवन की खुशियों को नकारना है। एक दिन दोनों के बीच खुलकर बातचीत हुई। बाबा ने कहा कि वह न केवल साधु हैं बल्कि इंसान भी हैं और उनके भीतर भी इच्छाएं और भावनाएं हैं। उन्होंने राधा को आश्वासन दिया कि समाज के डर से अपने मन को दबाना सही नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को समझा और अपनी इच्छाओं को खुलकर स्वीकार किया। उस रात उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, जिसमें दोनों ने अपने अपने दिल के बोझ को हल्का किया और एक नई शुरुआत की। हालांकि इस रिश्ते को लेकर समाज में कई तरह की बातें हुई। लोगों ने राधा और बाबा के संबंधों को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए, लेकिन राधा ने पहली बार अपने जीवन में खुद को स्वतंत्र महसूस किया। उसने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी को समाज के नियमों के अनुसार नहीं बल्कि अपने तरीके से जिए। यह कहानी सिर्फ राधा और बाबा की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने जीवन के संघर्षों और समाज की बंदिशों के बीच अपने मन और शरीर की आवाज सुनने की हिम्मत करते हैं। जीवन में खुशी और संतोष पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर की इच्छाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें। यह कहानी समाज में फैली रूढ़ियों को तोड़ने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझने की एक छोटी